जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रावण जो है पुलस्त मुनि का नाती था और पुलस्त मुनि जी स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्रह्मा के पुत्र के रावण जैसा अधर्मी नाती का जन्म किस प्रकार हुआ और उसकी उत्पत्ति का क्या कारण था। तो मेरा जो आउट सोर्स है जिसके माध्यम से मैं आज आपको इस बूढ़ी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा रावण के विषय में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप कन्फ्यूज ना हो कि कहीं आपने कुछ और पढ़ा कहीं कुछ और पढ़ा। मैं आपको जिस अनुसार से बताना चाहता हूँ तो मैं आपको कृतवास रामायण के अनुसार बताने जा रहा हूँ। कृतवास रामायण के अनुसार एक तृणबिंदु नाम के ब्राह्मण थे। उनकी बेटी जंगल में गई थी। उसी जंगल में पुलस्त महाराज तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर ये कन्या ऐसे हाव भाव करती जिससे पुलस्त जी की तपस्या भंग हो जाती। पुलस्त महाराज ने बहुत समझाया परंतु ये कन्या प्रतिदिन आकर उनकी तपस्या भंग कर देती। एक दिन बार बार समझाने पर ये नहीं मानी। तब पुलस्त जी ने इसको श्राप दे दिया कि तू बिना पति के ही गर्भवती हो जाएगी और तेरे गर्भ से जो बालक पैदा होगा वह राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा। उसी से निश्चर वंश की उत्पत्ति होगी। जब उसने उस श्राप से श्रापित होकर उसने पूरी घटना घर जाकर अपनी माता को सुनाई और कालांतर में वह कन्या ही जब गर्भवती हुई, उसके विवाह से पहले ही गर्भवती होगी, तब तृणबिंदु को यह सारी घटना पता चली। फिर तृणबिंदु नाम के जो ब्राह्मण थे वह पुलस्त ऋषि के पास गया और कहने लगा, हे महाराज, मेरी कन्या आपके श्राप से गर्भवती हो गई है, परंतु मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा और दुनिया अनेक प्रकार की बातें करेगी, मैं दुनिया को किस प्रकार से जवाब दूंगा। जब ब्राह्मण ने पुलस्त ऋषि से इस प्रकार से निवेदन किया, तब पुलस्त ऋषि ने प्रसन्न हो गए और पुलस्त ऋषि जी ने राजा तृणबिंदु को वचन दिया कि आप जो भी मुझसे मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तब तृणबिंदु ब्राह्मण ने पुलस्त महाराज से ही कहा कि आप ही मेरे दामाद क्यों ना बन जाते। जब चूंकि पुलस्त ऋषि जी राजा को पहले ही वचन दे चुके थे, आप हमसे जो भी मांगोगे हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तब पुलस्त जी ने कहा कि राजन, आपने तो मुझे वचनबद्ध करा लिया और उसके बाद आपने मुझसे शादी करने के लिए कहा है, तो मैं अपने वचन से तो नहीं मुकर सकता। ठीक है, मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तब पुलस्त मुनि ने उसी कन्या से विवाह किया और उस कन्या के गर्भ से जो शिशु पैदा हुआ तब वह निश्चर प्रवृत्ति का पैदा हुआ। तृणबिंदु की उस पुत्री से विश्रवा ऋषि ने विवाह किया। उससे विश्रवा नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। समय आने पर विश्रवा के 2 विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम था एडविडा और छोटी की रानी का नाम था केकसी। एडविडा जो उनकी बड़ी रानी थी, एडविडा से 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पहले थे कुबेर जी और दूसरे थे विभीषण। और जो केकसी नाम की उनकी रानी थी उससे 3 संतानें पैदा हुई, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। इसी कारण से आगे जाकर के रावण राक्षस प्रवृत्ति का पैदा हुआ और यहीं से राक्षस कुल की उत्पत्ति हुई। अब इन तीनों में कौन बड़ा था कौन छोटा था उसका क्रम में बता दूं कि कुबेर जी इन सब में सबसे बड़े थे, उसके बाद रावण, फिर कुंभकर्ण, फिर शूर्पणखा और फिर विभीषण। लेकिन कई ग्रंथों में शूर्पणखा को छोटी बताया गया, विभीषण को बड़ा बताया गया, और कई ग्रंथों में विभीषण जी को छोटा बताया गया और शूर्पणखा को बड़ा बताया गया। तो कई ग्रंथों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मतभेद हैं। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि कौन छोटा था कौन बड़ा था। आप विशेषतः यही ध्यान रखिए कि रावण 5 भाई बहन थे। पहले कुबेर जी, दूसरा रावण, तीसरा कुंभकर्ण, चौथा शूर्पणखा और 5वां विभीषण। और महर्षि विश्रवा के ये पुत्र थे
और पुलस्त मुनि के ये रावण नाती थे। इस प्रकार उस कन्या को श्राप बस ही आगे जाकर के निश्चर वंश की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।